कल को मनीष सिसोदिया कन्विक्ट हो जाते हैं, अरविंद केजरीवाल कन्विक्ट हो जाते हैं, तब क्या होगा? ये सवाल तो आपको उनसे भी करना चाहिए। वो भी तो एक्यूज ऑन बेल है, बाइज्जत बरी नहीं हुए, अब तक सिर्फ जमानत पे बाहर है। ट्रायल चलेगा, ट्रायल में कन्विक्शन भी हो सकता है, 7 साल भी जेल में जा सकते हैं, 15 साल भी जा सकते हैं जेल। तब क्या होगा? शराब घोटाले का जो मामला है वो इकोनॉमिक ऑफेंस है, वो इकोनॉमिक वो फाइनेंस से जुड़ा हुआ और उस तरह के घोटाले से जुड़ा हुआ ऑफेंस है। दिल्ली दंगे का आरोप एक अलग तरह का ऑफेंस है, वो एक अलग तरह का अपराध है। तो क्या इन दो अपराधों की तुलना हो सकती है? सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे में मुसलमानों में शराब हराम है। शराब पीकर इंसान अपनी बीवी का कत्ल कर देता है। शराब पीकर एक फिल्म स्टार गाड़ी चला दिया, 4 लोगों की जान चले गई। CAA का प्रोटेस्ट करने के बाद किसी ने किसी की जान ली क्या? तो इनका अपराध तो उनके अपराध के सामने कुछ भी नहीं। और ये तो सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ थे, काले कानून के खिलाफ आवाज उठाई, संवैधानिक तौर से संविधान के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाई। क्या गलत किया? ये तो करप्शन है, घोटाला, पब्लिक पैसों का घोटाला, पर शराब घोटाला, लोगों को दारू पिला पिला के बर्बाद करने वाली मुहिम थी। वो तो इससे खतरनाक मुजरिम है, उन पे तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बेचारे सिर्फ एक सरकार के रिवेंज का हिस्सा बने, सरकार की रिवेंज की नीति, इनको जेल डाला गया। बाकी क्या है इनके खिलाफ केस? चलिए बताइए, क्या CAA सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना गुनाह हो गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच संविधान मुझे इजाजत देता है। देखिए, संविधान की कॉपी मेरे पास है, संविधान मुझे इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एन एक्सप्रेशन है। हम अपनी बात रखते हैं सरकार के खिलाफ, तो क्या उठा के आप जेल में डाल दोगे? और मुझे यकीन है मीनाक्षी जी, कुछ वक्त बाद आप मुझे फिर बुलाओगे, बोलोगे वारिस भाई आप सही थे, दोनों एक्यूज बेल पे रिहा हो गए। और जब केस चलेगा देखेंगे, और ये आके ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद में काम करके दिखाएंगे जनता का। देखना, यकीन मानिए मेरी बात को आप। ठीक है, अब सर काम करके तब दिखाएंगे जब आप चुनाव जीतेंगे, राइट? अब देखिए 2 सीटों पर आपने कैंडिडेट्स उतारे है ना, 2 सीटों पर सर आपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। अब देखिए आरोप क्या लगता है AIMIM के ऊपर, आपको भी मालूम है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, बी टीम। अब आप मुझे ये बताइए कि जो अभी दिल्ली में चुनाव का सिनेरियो बना हुआ है, जो इलेक्शन सिनेरियो इस वक्त दिल्ली में है, आपके जमीन पर उतरने में, देखिए अगर आप बिल्कुल एक तरफा जीत जाए वो एक अलग सिचुएशन है, मैं उस पर नहीं जा रही। नहीं जीत रहे हैं तो आप किसको जिता रहे हैं? फिर किसका वोट काट रहे हैं, किसको जिता रहे हैं? मीनाक्षी, तकरीबन 6-7 महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ देश भर में, दिल्ली में भी हुआ चुनाव। हम तो एक भी सीट पर नहीं लड़े ना, बीजेपी क्यों जीत गई? तो हरियाणा में चुनाव हुआ, हम तो वहां भी नहीं लड़े। असद ओवैसी साहब का तो हेलीकॉप्टर हरियाणा के ऊपर से भी नहीं गुजरा, फिर भी पूरा सुपड़ा साफ हो गया इनका। मगर ये अपने अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की जगह अपनी हार का ठिकरा दूसरे पर डाल देते हैं। अब हमको A से लेकर Z टीम बना दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनको आदत हो गई है ब्लेम गेम करना, लेकिन हमको पता है कि जनता के दिल दिमाग में क्या है। जनता को विकल्प चाहिए, ऑप्शन चाहिए, जनता काम करवाना चाहती है और हम काम करने में मानते हैं। तो ये बीटिंग का टैक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं, तो सब इनको लड़ने का अधिकार है, हमको लड़ने का अधिकार। आपने बड़ी अच्छी बात बोली है, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि जनता को हम विकल्प देना चाह रहे हैं। अब जब आप विकल्प की बात करते हैं वारिस खान जी, आपके पास विकल्प क्यों नहीं थे? उतारते किसी यंग मुस्लिम लीडर को जिसके पास आगे भविष्य के अभी 30 साल 40 साल की पॉलिटिक्स का ऑप्शन और है, एक यंग लीडर को उतारते जिसके ऊपर एक आरोप नहीं है, एक यंग लड़के को निकालकर, लड़के या लड़की, मैं तो दोनों की बात कर रही हूँ, जिनको लेकर आते, जो पढ़ के आए हैं एक शानदार यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से, जिनके पास सपने हैं, ड्रीम्स हैं, क्यों आपको बिन चुनकर वही 2 लोग मिलते हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप है? सर पूरा आकाश आपका दोनों बात का जवाब देता हूं मीनाक्षी, दोनों बात का जवाब। लड़कों की लड़कियों की कमी है क्या? मुस्लिम यूथ को लेकर आते ना सर, ये दिल्ली में अलग तरह का एक्सपेरिमेंट होता, परसेप्शन की पॉलिटिक्स कर लेते सर। बात ये है, अगर 2 सीट पे लड़े तो सवाल होता है 2 पे क्यों लड़े, 10 पे लड़ते तो बोले 10 पे क्यों लड़े, 20 पे लड़ते तो 20 पे क्यों लड़ते। तो क्या मीडिया को पूछते तो नहीं लड़ना चाहिए? जो आपने 2 कैंडिडेट चुने हैं, मैं कह रही हूँ उन 2 की बजाय आप ले आते किसी DU से पढ़े हुए किसी लड़के को ले आते, दोनों वक्त के मारे हैं, से पढ़े हुए किसी लड़के को ले आते, लड़की को ले आते सर। दोनों वक्त के मारे हैं, दोनों सरकार के रिवेंज के वजह से गलत तरीके से फंसाए गए हैं, और दोनों बेकसूर बेगुनाह जेलों में बंद है। दोनों के साथ पूरे लोगों की सिंपैथी है, दोनों के साथ पूरी आवाम है, क्योंकि देखिए हमेशा बेगुनाह बेकसूर के साथ लोग खड़े रहेंगे। एक भ्रष्टाचारी केजरीवाल जैसे के साथ लोग खड़े नहीं होंगे जो शराब घोटाले के अंदर इन्वॉल्व है। तो हमारे साथ मेरा ओपिनियन ना आपके ओपिनियन से डिफर कर सकता है अभी इस वक्त, है ना, लेकिन मैं उस बात पर भी नहीं जाती। मैं आपको ये कह रही हूँ सर
कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए किसी मुस्लिम लड़के को लेकर आते या किसी मुस्लिम लड़की को लेकर आते और यहाँ इस सीट से उतार देते, जामिया मिलिया से पढ़े हुए किसी बच्चे को लेकर आते, और मैं बता रही हूँ अगर ऐसे ऐसे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं जिनके संघर्ष की कहानी दिल्ली की जनता अगर सुनती, उससे रेजोनेट करती, उससे एसोसिएट करती और उनके साथ जुड़ती, और कोई इमेज पर दाग नहीं होता। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि एक जो हम कहते हैं ना कि स्वच्छ राजनीति की कहीं से तो शुरुआत हो, कोई तो करे, कहीं से तो बात बढ़े। आपके पास अवसर था सर, वो अवसर गवा दिया आप लोगों ने। 2 ही सीटों पर अच्छा, लड़ना था, बीजेपी तो ने ऐसे बच्चों को उतारते। मतलब मैं कह रही हूँ कि आप बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को आईना दिखा देते कि बॉस देखो ये होता है, ये होते हैं कैंडिडेट्स, हमने उतारा है, असद साहब ने उतारा है। बिल्कुल बिल्कुल हमने आईना दिखाया। मुझे बताओ, बीजेपी ने कपिल मिश्रा को टिकट दिया है दिल्ली दंगे का, तो वो मेन मास्टर माइंड है, उसकी वजह से दिल्ली में दंगा हुआ, इतने लोगों की जान चली गई। उसको टिकट क्यों नहीं दिया? बीजेपी को कभी सवाल करोगे कि आप कोई पढ़े लिखे लोगों को तो बीजेपी ने इतने सारे लोगों को टिकट दिया, जिसमें कितने लोगों के ऊपर मेरे पास फिलहाल डाटा नहीं है कि कितने लोगों पे गंभीर से गंभीर आरोप अब और देखिए केस। हुआ ये ना कि आप आए मेरे साथ 1 to 1 बातचीत के लिए। अब अगर आप बीजेपी को गेस्ट को बुलाने देते तो फिर ये बात आप दोनों के बीच होती। लेकिन चलिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर अरे आप वो सच सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये है, वो सच्चाई को सुनने नहीं चाहते, वो बीच बीच में काटते, बीच बीच में टोकते, जाके आपको और मेरा डाइवर्ट हो।